दोस्तों, अगर आप ये एक काम करते हैं तो आपकी सेलुलर एज रुक सी जाएगी। आज जानिए आप वो एक काम क्या कर सकते हैं जिससे आप अपनी उम्र घटा सकते हैं, अपनी शरीर की कोशिकाओं की एजिंग प्रोसेस को धीमी कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने खाने पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आजकल भारत के गांव के लोग जो छूते भी नहीं है वो खाना बड़े बड़े शहरों के लोग खाते हैं। इस तरह के बेकार के भोजन के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं। उसमें उसका पैसा ही नहीं बल्कि उसका स्वास्थ्य भी बद से ज्यादा खराब होता जाता है। गांव के लोग में हम देखते हैं पिज्जा, बर्गर, ऐसे कई तरह के पैकेट बंद चीजें जो कि वो लोग छूते भी नहीं है। इस तरह की चीजें शहरों के लोग खाते हैं। पश्चिमी देशों में लोगों के पास बहुत ऑप्शन है, विकसित देश है, लेकिन फिर भी वो लोग इस प्रकार के खाना खाते हैं जो कि शरीर के सेलुलर एज को घटाती है। और लोग जब इस प्रकार के खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए ऊपर से कोको कोला, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए राहत तो देते हैं लेकिन वो नुकसान ही करता है। देखिए, हमारे आयुर्वेद में, योग में 3 प्रकार के भोजन होते हैं। पहले सात्विक गुण वाला भोजन, दूसरा राजसिक गुण वाला भोजन और तीसरा तामसिक गुण वाला भोजन। तामसिक गुण के भोजन हम जब खाते हैं बहुत दिनों तक प्रिजर्वेटिव डाल के रखे हुए खाद्य पदार्थ, जितने भी आप मोमो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खाते हैं वो सभी इनमें आते हैं। तो आप इस प्रकार के खाद्य पदार्थ को खाएंगे तो आपके शरीर में जड़ता पैदा होती है, जिससे आपके शरीर की सेल्स निर्माण होने की प्रक्रिया में धीमापन आने लगता है, जिसके कारण शरीर में गंदगी जमा होने लगती है। आपके शरीर की सेल्स नया नहीं हो पाती है, जिससे आप जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। शरीर में फोड़े फुंसी आने लगते हैं, रिंकल्स, दाग धब्बे आने लगते हैं, एलर्जी जैसी समस्या होने लगती है। इन सभी समस्याओं का कारण यही है, आपका ये तमस वाला खाना। अमेरिका के अधिकतर लोग खाना को पचाने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ के अधिकतर लोग इसी प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। जबकि वो विकसित देश है, वहाँ कई तरह के विकल्प है, वो अच्छे खाने को भी चुन सकते हैं। लेकिन आपका खाना कमर्शियल बिजनेस तय करती है, जो वो बेचते हैं आप वही खाना पसंद करते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार खाना पसंद करते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, शरीर के लिए नहीं, क्योंकि आप सचेत होकर नहीं खाते हैं। मान लीजिए अगर आप ताज़ा खाना खाने लगे, योग संस्कृति में, आयुर्वेद में अगर आप किसी भी खाना को पकाते हैं तो उसे ताज़ा 90 मिनट के अंदर खा लिया जाता है। उसके बाद उस पका हुआ भोजन को नहीं छुआ जाता, क्योंकि उसमें तमस आने लगता है, यानी कि जड़ता होने लगती है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप 2 सप्ताह तक ताज़ी चीज़ें खाएं और 2 सप्ताह तक यानी कि 15 दिन तक आप इस तरह के प्रोसेस्ड फूड खाएं, यानी कि आप कुछ भी जीभ के स्वाद के लिए खाएं जो कि 1-2 महीने तक रखे गए हो। आप देखेंगे शरीर में सतर्कता के स्तर आप ताज़ा खाना खाने से बढ़ती हुई दिखाई देगी। और आप वहीं पर जब आप तमस वाली खाना खाते हैं, जड़ता वाली खाना खाते हैं, तो आपका काम में आलस आना, दिमाग का कम चलना, सुस्ती आना, कई तरह के नेगेटिव बदलाव आप खुद अनुभव कर सकते हैं। आपके शरीर की सतर्कता, यानी कि आपके शरीर में ओजस वाली ऊर्जा जब रहती है, और वो ओजस कैसे आती है? जब आप सात्विक खाना खाते हैं, जब आप सही दिनचर्या का पालन करते हैं, जब आपका मन शांत होता है, जब आप सही शुद्ध खाना खाते हैं, इससे शरीर में ओजस बढ़ती है, जो ओजस आपके सेलुलर एज को कम करने में मदद करता है। ये आपके शरीर में सेल्स को पुनर्निर्माण करता है, नए सेल्स जल्दी बनाता रहता है, जिससे आप ताजगी महसूस करते हैं, जिससे आपका सतर्कता बढ़ी हुई होती है। आप अपने शरीर में जवानों वाली ताकत महसूस करते हैं। आपके शरीर में बल एक युवा व्यक्ति की तरह रहता है। ये सभी होता है शरीर में सेल्स निर्माण होने के कारण। आप 50-60 की उम्र के होने के बाद भी आपका सेल्स 25 की उम्र की तरह काम करता है। आपकी सेलुलर एज 25 की तरह हो सकता है। खाने में एक और चीज होती है जिसे विरुद्ध आहार कहा जाता है, यानी कि वो खाना जो उस खाने की विरुद्ध होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक फैट वाली मांस खा लेते हैं। मांसाहार भोजन आपको उतना नुकसान नहीं करेगी जितना कि आप उसके ऊपर उसे चावल और घी यानी बिरयानी के साथ खाने से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ है। इसी प्रकार आप मांसाहार भोजन तुरंत खाने के बाद आप दूध का सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों विरुद्ध आहार है। इन दोनों का गुण बिल्कुल अपोजिट होता है। इस प्रकार खाते हैं तो आपके पेट के अंदर विषाक्त पैदा कर देती है। आयुर्वेद के अनुसार जो आप खाना खाते हैं वो आपके पेट के अंदर
2.5 घंटे के अंदर पच जाना चाहिए, यानी कि पेट खाली हो जाना चाहिए। भूख नहीं लगेगी, पेट खाली रहेगा। आप जितना पेट को खाली रखेंगे तब हर चीज बेहतर कार्य करती है। पेट की सेहत को आज बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर आप पेट को साफ नहीं रखते तो मन को संतुलित करना बेहद मुश्किल है। आयुर्वेद और सिद्ध योग में अगर आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, आप मानसिक रूप से अधिक परेशान है, तो सबसे पहले पेट की शुद्धिकरण किया जाता है। तो पेट की सफाई से अचानक सभी शारीरिक स्थिति में संतुलन आने लगता है। तो अगर आप बहुत दिनों से इस तरह की चीजें खाते आ रहे हैं और आप इसके असर को कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जो कि मैं भी करता हूँ। आप हर रोज सुबह सुबह नीम की गोली और हल्दी की गोली बनाकर आप उसे पानी के साथ ले सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर की आंतों में अरबों बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो उस तरह के खाना खाने से आपके आंतों में पैदा हुई है, उसे धीरे धीरे कम करती है। आंतों में जमी खराब बैक्टीरिया को धीरे धीरे प्यूरिफाई करता है और आंतों की अच्छे बैक्टीरिया को पुनर्निर्माण करता है। ये काफी हद तक आपके शरीर को बैलेंस में लाने के लिए मदद करता है। हल्दी और नीम की गोली रोज खाना शुरू करें, क्योंकि जो मैंने समस्या बताई है आज के समय में ये लोगों की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। क्योंकि मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे भी बहुत अच्छे फायदे मिले हैं। तो आप भी नीम और हल्दी की गोली को ट्राई करें और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लोगों को हेल्प करें। धन्यवाद।